जय हिंद। वेलकम आपका एक्सिसमेंट जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। कुछ पद पूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं। विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। 5/8/2025 से अप्लाई करना शुरू हो गया है। लास्ट डेट 26/8/2025 है। टेंटेटिव जो एग्जामिनेशन डेट है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगी। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर बार बार विजिट करना होगा, जो कि नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी की जाएगी। अभी कौन कौन सी वैकेंसी हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीनियर असिस्टेंट जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, 21 वैकेंसीज है। कुछ पद पूर्व सैनिकों के रखे गए हैं। दूसरा है सीनियर असिस्टेंट अकाउंट से रिलेटेड 10 वैकेंसीज है। सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज 1 वैकेंसीज है। तो बात की जाए यहाँ पे पूर्व सैनिकों के, तो 3 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे रिजर्व करके रखे गए हैं, जो कि सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। और 4.5% यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो कि डिसेबल एक्सेसमेंट होंगे। एक वैकेंसीज है जो कि सीनियर असिस्टेंट अकाउंट से रिलेटेड है, और इसमें भी 4.5 रिजर्वेशन है, जो कि डिसेबल एक्सेसमेंट है। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज में से 4 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। अभी यहाँ पर आगे बात किया जाए तो यहाँ पर जो सैलरी दी जाएगी, पे लेवल जो यहाँ पर बताया गया है NE6 के अंतर्गत 36,000 रुपये यहाँ पर बेसिक होगा। 3% बढ़ोतरी के साथ 1,10,000 तक दिया जाएगा। उसके अलावा बेसिक पे पर जो DNS अलाउंस होता है, पर्क @35% ऑफ बेसिक पे, HRA अदर बेनिफिट्स जिसमें इंक्लूडिंग CPF है, ग्रेजुटी है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, मेडिकल बेनिफिट्स एंड अदर एयरपोर्ट अथॉरिटी की रूल के अनुसार जो दिए जाते हैं दिए जाएंगे। अभी एज यहाँ पर 18 से 30 साल रखी गई है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार। जो भी आपकी एज है उसमें जितने आपने सर्विस की वो माइनस करने के बाद 3 साल की आपको और छूट दी जाती है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रखा गया है। सबसे पहले सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन या फिर रेडियो इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके पास होना चाहिए। साथ में 2 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए। ये बात कर रहा हूँ मैं सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट से रिलेटेड के लिए ग्रेजुएट प्रेफर किया जाएगा। BCom विद कंप्यूटर लिटरेसी, MS ऑफिस की आपको जानकारी होनी चाहिए। BCom को यहाँ पर प्रेफर किया जाएगा जो ग्रेजुएट हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है। अभी बात की जाए एप्लीकेशन फ़ीस की, तो 1,000 रुपये रखी गई है। जो भी अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी है, पूर्व सैनिक और कुछ अन्य कैटेगरी हैं जिनको कि फीस से एग्जाम्प्टेड किया गया है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अभी यहाँ पर जो पेपर आएगा वहाँ किस तरह से आएगा, सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा, उसके अलावा सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 70% जो क्वेश्चन होंगे सब्जेक्टिव होंगे। साथ में 30% जो क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश से रिलेटेड होंगे। सीनियर असिस्टेंट जो फाइनेंस से रिलेटेड है, इसके लिए 70% सेम यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव टाइप के होंगे। और 30% जो है जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश से रिलेटेड होने वाले हैं। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक के लिए जो पेपर यहाँ पे आने वाला है, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, रिटन एग्जामिनेशन 100 नंबर का आएगा। ड्यूरेशन होगा 2 घंटे का। और जो कि सिलेबस मैंने आपको बताया था वही यहाँ पे बताया गया है। दूसरा जो यहाँ पर पोस्ट है जो कि सीनियर असिस्टेंट अकाउंट से रिलेटेड है, और इसके लिए भी यहाँ पर 100 नंबर का पेपर आएगा आपका, जो कि CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 2 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। और सिलेबस के बारे में जो मैंने पहले बताया था उसी टाइप का सेम आने वाला है। अधिक जानकारी या फिर नोटिफिकेशन के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.aai.aero के माध्यम से भी कनेक्ट हो सकते हैं। आप गूगल में सर्च। अभी यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो वैकेंसीज आपको मिलेगी, ओनली कैंडिडेट हु आर डोमिसाइल, जो मूल निवासी हैं वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड सिक्किम स्टेट के लिए, वही लोग इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो स्टेट मैंने बताए थे, यही स्टेट के लोग इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको कोई टेक्निकल क्वारीज है, आपके ऑनलाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यहाँ पर जो नंबर दिया गया है इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि यहाँ पे बॉन्ड सिस्टम भी रिकवरी, यदि आप समय से पहले रिजाइन देते हैं, रिजिग्नेशन देते हैं इस नौकरी से, यानी कि आपको पसंद नहीं आता, आप छोड़ना चाहते हैं, तो इसका उल्टा आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा।
1 से 2 महीने के अंतर्गत सिलेक्शन होने के बाद यदि आप यहाँ पे छोड़ते हैं तो 50,000 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। 2 से 3 महीने 75,000 और 3 महीने के बाद लेकिन ट्रेनिंग कंप्लीट होने तक 1 लाख रुपए। और यदि आप जो है 1 साल के बाद देते हैं तो 3 लाख रुपए, 1 से 2 साल में 2 लाख रुपए, 2 से 3 साल में तो 1 लाख रुपए, और 3 साल के बाद देते हैं तो फिर यहाँ पर कोई पैसा आपका नहीं लगेगा। यानी कि यहाँ पर आप यदि इस नौकरी को पास होने के बाद सोचते हैं कि मैं छोड़ दूं, तो ट्रेनिंग का यहाँ पर जो खर्चा है वो आपसे लिया जाएगा। अभी तक इतना ही। जय हिंद। नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।